इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। भारतीय सेना पर किए गए टिप्पणियों को लेकर यह सख्ती कोर्ट ने दिखाई। सेना का अपमान नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सच्चे भारतीय तो सेना पर बयानबाजी ना करें, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। राहुल गांधी संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन ने भारत की करीब 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर राहुल गांधी ने यह बात कही। ये राहुल गांधी को बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये दावा किया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो कब्जा कर ली है। गलवान घाटी में जो है वो भारतीय सेना के जवानों को चोट पहुंची है, उनकी पिटाई भी है, इस तरह की बातें कही थी। इसके बाद बीआरओ के फॉर्मर डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ डिफेमेशन का एक केस फाइल किया था और इसमें राहुल गांधी को राहत जो है मिलती भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कुछ अहम टिप्पणियां राहुल गांधी को लेकर की। उन्होंने कहा कि भले ही संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन आप कुछ भी क्या कह सकते हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा पूछा गया कि आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर ली है। एक और शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट ने टिप्पणी के दौरान कहा कि एक ट्रू इंडियन होने के नाते, एक सच्चा भारतीय होने के नाते आपको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कोई भी भारतीय ऐसी बातें नहीं करेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आपको संसद में सवाल पूछना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पोस्ट और इन माध्यमों के जरिए, जबकि आप चुने हुए सांसद और मौजूदा समय में लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। हालांकि फिलहाल अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि सीनियर एडवोकेट है, राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कुछ लीगल पॉइंट्स जो है वो सामने रखे, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी जा सकती है। ऐसे में लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही उनके खिलाफ प्रोसीडिंग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में लेकिन राहुल गांधी के दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। भारतीय सेना पर किए गए टिप्पणियों को लेकर यह सख्ती कोर्ट ने दिखाई। सेना का अपमान नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सच्चे भारतीय तो सेना पर बयानबाजी ना करें, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। राहुल गांधी संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन ने भारत की करीब 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर राहुल गांधी ने यह बात कही। ये राहुल गांधी को बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये दावा किया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो कब्जा कर ली है। गलवान घाटी में जो है वो भारतीय सेना के जवानों को चोट पहुंची है, उनकी पिटाई भी है, इस तरह की बातें कही थी। इसके बाद बीआरओ के फॉर्मर डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ डिफेमेशन का एक केस फाइल किया था और इसमें राहुल गांधी को राहत जो है मिलती भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कुछ अहम टिप्पणियां राहुल गांधी को लेकर की। उन्होंने कहा कि भले ही संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन आप कुछ भी क्या कह सकते हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा पूछा गया कि आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर ली है। एक और शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट ने टिप्पणी के दौरान कहा कि एक ट्रू इंडियन होने के नाते, एक सच्चा भारतीय होने के नाते आपको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कोई भी भारतीय ऐसी बातें नहीं करेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आपको संसद में सवाल पूछना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पोस्ट और इन माध्यमों के जरिए, जबकि आप चुने हुए सांसद और मौजूदा समय में लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। हालांकि फिलहाल अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि सीनियर एडवोकेट है, राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कुछ लीगल पॉइंट्स जो है वो सामने रखे, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी जा सकती है। ऐसे में लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही उनके खिलाफ प्रोसीडिंग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब। लेकिन राहुल गांधी के दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी।